अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा यार, जो भाई मलेशिया में रहते हैं और जो सफ़र करते हैं बसों के अंदर, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो आप लोग टिकट बुक करवाने के लिए बस टर्मिनल पे जाते हो। वहां पे अपना आपका टाइम भी ज़ाया होता है और आपके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा आप अपनी जो बस की टिकट है वो ऑनलाइन अपने मोबाइल से घर में बैठ के आप किस तरह बुक कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने जोहर बारू से एयरपोर्ट जाना है या कोलालमपुर जाना है, या कोलालमपुर से आपने जोहर बारू में आना है, या मलेशिया में आपने किसी भी शहर से किसी दूसरे शहर में जाना है, तो आप अपनी टिकट जो सा वो ऑनलाइन अपने फोन से कैसे बुक कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है और आपकी टिकट भी जो सी है वो सस्ती बुक होगी बानिस्बत आप टर्मिनल पे जाके, बस टर्मिनल पे जाके आप टिकट बुक करवाएंगे, वहां पे आपको महंगी टिकट मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे तो आपको टिकट सस्ती मिलेगी और आप अपनी मर्जी से जिस टाइम की आप टिकट बुक करवाना चाहें आप बुक करवा सकते हो। रात की बुक करवाना चाहें रात की बुक कर सकते हो, दिन की बुक करना चाहें दिन की बुक कर सकते हो। तो इसका जो तरीकेकार है बुक करने का, मैं आप लोगों को आज पूरा प्रॉपर गाइड करूंगा, प्रॉपर बताऊंगा आपको आप किस तरह बुक कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। और बहुत ही आसान तरीका, अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करके आप अपनी टिकट बुक करोगे तो आपकी टिकट 100% जो सा वो बुक हो जाएगी। तो हम अब करते हैं स्टार्ट वीडियो। मैं आप लोगों को बताता हूँ कौन सी ऐप है और उसको आपने किस तरह यूज करके और अपने जो टिकट है वो बुक करनी है, और आपने जो पेमेंट है वो भी किस तरह करनी है और किस तरह हो जाएगी आपकी टिकट बुक पेमेंट। तो करते हैं हम वीडियो स्टार्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद वीडियोस वगैरह मलेशिया के बारे में मिलती रहें। और जो है वो अब हम करते हैं स्टार्ट वीडियो, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। ओके गाइस, अब मैं आ गया मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने करना है प्ले स्टोर ओपन। आपने जाना है प्ले स्टोर पे। मैं यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपने कौन सी ऐप जो वो है वो डाउनलोड करनी है। यहाँ पे आपने सर्च करना है इजी बुक। इजी बुक ये आ गया, सबसे ऊपर ही नीचे आ गया इजी बुक। ये आपने इस पे क्लिक करना है, ये इजी बुक आ गया। अब यहाँ पे आपके पास दो ऐप आ रही हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा इजी बुक के ऐप के बारे में, वहां पे आप किस तरह अपनी टिकट बुक कर सकते हो। ये जो नीचे वाली है ना इजी बुक बस ट्रेन फेरी टूर वाली, तो ये येलो कलर का इसका लोगो है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ तो इसलिए मैंने आपको इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। तो इसको मैं यहीं से अब इसको मैं ओपन कर लूंगा और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह अपनी टिकट बुक कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, किसी भी शहर से हो, किसी भी मुल्क से हो, आप मलेशिया में अगर टिकट बुक करना चाहते हो तो आप यहाँ से बुक कर सकते हो। तो अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। अब ये यहाँ पे आप देखें ये इस तरह आपके पास ओपन हो जाएगा। इसके अंदर जब इसको आप नया डाउनलोड करेंगे तो इसके साथ जो लैंग्वेज है वो मलाई आएगी। आपने इसको इंग्लिश में जो सा ना वो कन्वर्ट कर लेना है लैंग्वेज को। तो इंग्लिश आप किस तरह इसको लैंग्वेज को आप चेंज करेंगे, ये जो ऊपर फ्लैग बना हुआ है ना जहाँ झंडा बना हुआ है मलेशिया का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना। ये मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में इसको किया हुआ। अब यहाँ पे आप देखें कंट्री आ रहा है, करेंसी आ रहा है, लैंग्वेज भी आ रहा है। लैंग्वेज में जाके आप यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, चाइनीज में कर सकते हैं, मलाई में कर सकते हैं। तो मैंने इसको इंग्लिश में किया हुआ है तो इंग्लिश में दोबारा भी कर देता हूँ। अब ये लैंग्वेज आपकी इंग्लिश में हो जाएगी। अब इसको आपने किस तरह अपने जो बस टिकट है वो जो है वो बुक करनी है। सबसे पहले लिखा हुआ है ये बस फ्रॉम, आपने कौन से टर्मिनल से कौन से शहर से जाना है। अब जैसे कि मैं जोहर बारू में हूँ तो मैं यहाँ पे लारकिन लिखूंगा, लारकिन बस टर्मिनल। जो जेबी में जोहर बारू जेबी में जो बड़ा जो बस टर्मिनल है वो लारकिन ही है। तो यहाँ से मैं लारकिन सेट कर लूंगा। यहाँ से मैंने डिपार्चर करना है, जाना है। अब आपने आगे किस जगह पे जाना है, आपने एयरपोर्ट पे जाना है, कोलालमपुर जाना है, या किस शहर में जाना है। अब ये नीचे बस 2 पे आपने क्लिक करके यहाँ से आपने अब आपने सिलेक्ट करना है आपने कौन से टर्मिनल में जाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने के लिए मैं एयरपोर्ट सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एयरपोर्ट KLIA। जो KLIA एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अगर आपने एयरपोर्ट में जाना तो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ये एयरपोर्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये नीचे जो है आपको यहाँ पे डिपार्चर डेट आ रही है, आपने कौन सी डेट को जाना है। अब यहाँ पे आपने जो तारीख है या महीना वो सिलेक्ट करना है। हम फॉर एग्जांपल नेक्स्ट जॉनसन यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं जी सैटरडे 16 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं संडे की। ओके, तो यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। यहाँ से मैंने जाना है। अगर आपने वापस भी आना है तो आप अगले रिटर्न डेट पे आप क्लिक करके यहाँ से रिटर्न भी आप अपनी टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ जाना ही जाना है एयरपोर्ट पे, तो हम यहाँ पे सिर्फ जाने की
डेट बुक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अब आपने करना क्या है, सर्च बस करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है सर्च बस के ऊपर। अब इस तरह आपके पास जो ना ये आपके पास बहुत ज्यादा बसें आ जाएंगी, हर कंपनी की बसें आ जाएंगी, तकरीबन 50-60 के इससे ज्यादा जो ना वो कंपनी है बस की यहाँ पे मलेशिया में वो चल रही है। तो यहाँ पे आपने देखना कौन सी जो बस की टिकट वो आपको सस्ती मिल रही है, साथ में टाइम भी आ रहा है और डेट भी टिकट की प्राइस भी आ रही है, जो बस की कंपनी है वो भी यहाँ पे आ रही है। तो अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है आपने कौन से टाइम को, सुबह के टाइम आपने जाना है, शाम को जाना है, रात को जाना है, तो आप यहाँ से टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं और जो प्राइस है वो भी आप यहाँ से देख के अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखें ये एक टिकट आ रही है 12-14 की AM, ये रात के 12-14 की जो है ये JB से एयरपोर्ट जाएगी बस। तो इसकी जो प्राइस आ रही है वो है 50 रिंगट, 49.50 रिंगट जॉनसन है वो आ रही है प्राइस। तो इसको इसमें डिस्काउंट मिला हुआ है, जो फुल प्राइस है वो 55 है। हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब ये इस तरह से जॉनसन आपकी जो बस की जो सीटें होती हैं यहाँ पे वो भी आपके पास शो होंगी। अब इसमें ये जो बस है ना पूरी इसकी जो सीटें हैं वो आपके पास शो होंगी। इसमें जो व्हाइट कलर की सीटें हैं वो खाली हैं, जो ये थोड़ी थोड़ी ब्राउन हो हुई हैं वो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी से जो सी आपने सीट बुक करनी है आप यहाँ से सीट बुक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करूंगा फ्रंट साइड की 1B कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आप एक बंदे हो या 4-5 बंदे हो तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे टिकट बुक कर सकते हो। तो मैं एक टिकट बुक कर रहा हूँ फ्रंट साइड वाली, तो इसकी जो प्राइस है वो 55 ही आ रही है। तो हम करते हैं नेक्स्ट, यहाँ से आपने बुक करने का नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पे आप देखें यहाँ पे भी आपको जॉनसन आपका वो जो डाटा वो आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप क्या हैं, आप अगर लड़की हैं तो आपने मिसेस पे क्लिक कर देना, अगर आप लड़का हैं तो आपने मर पे मिस्टर पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे लड़के पे क्लिक करता हूँ, ये ऑलरेडी क्लिक है तो इसको हमने क्लिक कर दिया। अब नीचे आपका जो नेम है वो आपका नेम पूछने है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी यूडी मैं लिख देता हूँ, मेरा नाम यूडी है तो मैं यहाँ पे यूडी लिख दूंगा आपको बताने के लिए। और नीचे आपसे मांग रहा है ईमेल एड्रेस जो है ना वो आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस देनी है। आप अपनी जो आपकी फोन में ईमेल एड्रेस लगी है वो वही दे दें, या आपका कोई और ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे दे दें, उस पर आपका ये मेल वगैरह आती रहेंगी, आपको ऑफर्स वगैरह सेंड करते रहेंगे। ईमेल दे दिया आपने अपनी, और नीचे आपने अपना फोन नंबर देना, आप जो इस्तेमाल कर रहे हो फोन में वही। तो यहाँ पे मैं अपना फोन नंबर लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना फोन नंबर लिख दिया और आपने नीचे करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आप कौन सी नेशनैलिटी की हो, आप मलेशियन हो या किसी और कंट्री से हो आप। तो ये आपने अपनी कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पे अपना पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर दें, कोई मसला नहीं होता आपको। और आप नीचे देखें आपसे पूछ रहे हैं आप अडल्ट हैं या आप बच्चे हैं या चिल्ड्रन हैं, आप क्या हैं। तो हम अडल्ट हैं तो हम यहाँ पे अडल्ट पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक कर दिया, नीचे जो सा ये आपको ईमेल्स वगैरह ऑफर वगैरह जो मैसेज वगैरह सेंड करते रहते हैं, ये उसको पूछ रहे हैं आपसे, आप इसको क्लिक कर दें, अगर नहीं करना तो आप इसको हटा सकते हैं। अब हम इसको करते हैं नेक्स्ट। ये मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। अब इस तरह से आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास वो पूछ रहा है जी प्रोटेक्ट दिस ट्रिप, ये जो ट्रिप है अगर आप जाते हो, अगर फॉर एग्जांपल आपका एक्सीडेंट होता है या कोई मसला मसाइल होता है तो ये जो है ना आपसे 1 रिंगट चार्ज करेंगे। अगर आपसे कोई मसला वगैरह होता है ये आपको फिर वो कवर करके देंगे आपका नुकसान। अगर आप ये जो आप सेफ्टी वाला जो ट्रिप है इसको आप अगर आप बुक करना चाहते हो, सेलेक्ट करना चाहते हो, सेलेक्ट कर दें। अगर आप सेलेक्ट करेंगे आपका 1 रिंगट ये काटेंगे, चार्ज करेंगे आपसे। अगर आप नहीं सेलेक्ट करना चाहते, जो नीचे लिखा आ रहा है नो आई विल टेक माई ओवर रिस्क, मैं अपने रिस्क पे ही ट्रैवल करूंगा, मुझे सेफ्टी कोई नहीं चाहिए, तो आप नीचे जोन से क्लिक कर सकते हैं, नीचे वाला नो, कि मुझे सेफ्टी नहीं चाहिए, अगर कोई मसला मसाइल भी होता है मैं उसका जिम्मेदार खुद ही होऊंगा, तो मुझे नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और ये नीचे रिफंड प्रोटेक्शन भी आ रही है। अगर आप ये टिकट बुक करते हो 24 घंटे के अंदर आप ट्रैवल नहीं करते, आप नहीं जाना चाहते, किसी भी वजह से आप अपनी टिकट कैंसिल करना चाहते हो, तो यहाँ से आप अपनी टिकट कैंसिल कर सकते हो 24 घंटे के अंदर बुक करने के बाद। तो उसके जो सर्विस चार्जेस हैं वो 4.40 रिंगट आपके ये काट लेंगे। जैसे आप टिकट बुक करते हो कैंसिल करते हो तो आपके सर्विस चार्जेस वो काट लेते हैं। अगर आप इसको कैंसिल करने का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हो तो कर लें, अगर आप नहीं करना चाहते तो ये जो ब्लू टिक है इसको आप दोबारा क्लिक करें, ये ब्लू टिक खत्म हो जाएगा। ये जो रिफंड वाला जो ऑप्शन है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने तो जाना ही जाना तो आपकी टिकट कैंसिल नहीं होगी, तो ये सर्विस चार्जेस भी आपसे नहीं काटे जाएंगे।
तो हम इसको खत्म कर देते हैं। और नीचे आ रहा है बोर्डिंग QR। अब इसके अंदर जो ना ये कह रहे हैं जी, अगर आप गेट द बोर्डिंग QR बोर्डिंग डायरेक्टली विदाउट क्वेरी टू एक्सचेंज टू फॉर बोर्डिंग पास, ये कह रहे हैं जी अगर आप अपना आप टर्मिनल पे जाके अगर आप अपना बोर्डिंग पास नहीं लेना चाहते लाइन में लग के, तो आप इसको जो है ना वो सिलेक्ट कर लें। आपके 3 घंटे ये काट लेंगे अभी से, और वहां पे टर्मिनल पे जाके आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आपको जो टाइम वेस्ट होगा वो नहीं होगा, आपको डायरेक्ट एक QR कोड मिल जाएगा, आप वही दिखा के अपना ट्रेवल कर सकते हो, आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, वहां से बोर्डिंग पास अपना नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये अपना अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आपसे 3 रिंगट ये चार्ज कर लेंगे, अभी ले लेंगे। अगर आप ये नहीं चाहते, आप आप चाहते हो आप वहां लाइन में जाके लग के अपना बोर्डिंग पास बनवाएं, तो आप इसको खत्म कर दो, तो इसको सिलेक्ट आप ना करें। तो उसके बाद हम करते हैं नीचे। अब ये नीचे आ रहा है प्रोमो कोड। अब ये जो बसें होती हैं, आप जो बसें सेलेक्ट करते हो यहाँ पे ना ये डिस्काउंट भी देती हैं, ये प्रोमो कोड भी देती हैं। जब आप ऐप ओपन करेंगे ना, वहां पे डील्स का ऑप्शन आ रहा होता है, वहां पे प्रोमो कोड भी आ रहा है। तो अब यहाँ से जब आप कोई टिकट बुक करेंगे किसी भी बस कंपनी का, तो यहाँ पे अगर आपके पास वहां पे कोई कोड होता है, तो आप वो कोड लेके यहाँ पे डाल देंगे, तो आपको 5-10 रिंगट का ये डिस्काउंट भी दे देते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रोमो कोड वो डिस्काउंट के लिए ही बनाया होता है। अगर आपको प्रोमो कोड आपके पास होता है तो आप यहाँ पे डाल दें, अदरवाइज आप छोड़ दें इसको। अब जो इसकी जो टिकट है वो 55 रिंगट है, बेसिक टिकट। आप जोहर बारू से आप एयरपोर्ट जाएंगे तो 55 रिंगट की मिलेगी। अगर आप वहां टर्मिनल पे जाके बुक करेंगे तो आपको तकरीबन 65 रिंगट की, 70 रिंगट की, 80 रिंगट की भी मिल सकती है आपको। और जो आप जाएंगे आएंगे उसका आपको जो किराया लगेगा वो अलग से लगेगा। तो आप इस ऐप से इस तरह इजी से बुक कर सकते हो। अब हम करते हैं नेक्स्ट। ये पूरा प्रोसीजर मैंने कर लिया और अब मैंने इसको किया नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाके आपने इसमें पेमेंट कैसे करनी है। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। डू इट नाउ आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग आपने करनी है वो सेलेक्ट कर सकते हो। इजी वॉलेट है वो सेलेक्ट कर सकते हो। टच एंड गो का भी इसके अंदर ऑप्शन है। हर बंदे के पास अभी टच एंड गो बना हुआ है, इजीली बन जाता है, आप वो बना सकते हैं। उसके अंदर आप पैसे डाल के टच एंड गो से भी पैसे अपनी जो है टिकट की वो फीस है वो पे कर सकते हैं। ग्रैब पे से भी आप कर सकते हैं, बोस्ट से भी कर सकते हैं। काफी ज्यादा इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप उनमें से सेलेक्ट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टच एंड गो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अभी वो कह रहा है पे। अब मैं इसको पे कर रहा हूँ। अभी वो कह रहा है जी प्लीज कंप्लीट द पेमेंट विद इन 10 मिनट। और आप ओके करने के बाद अगर आपने पेमेंट करनी है तो इसको ओके करके आपने 10 मिनट के अंदर अंदर जो पेमेंट है वो आपने पे करनी है। अगर आप 10 मिनट के अंदर पे नहीं करेंगे तो जो है ना ये जो टिकट आप बुक कर रहे हैं ये बुक नहीं होगी। ये इसका टाइम लिमिट जो है वो खत्म हो जाएगा। इन्होंने पेमेंट करने की जो रखी हुई है लिमिट वो 10 मिनट रखी हुई है। तो आप 10 मिनट में अपनी पेमेंट बुक कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो आपकी टिकट बुक नहीं होगी, आपको सारा प्रोसीजर दोबारा से करना पड़ेगा। तो हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब उसने लिखा जी प्लीज मेक पेमेंट विद इन 5 मिनट, पेमेंट इज डन। वो कहता है जी 5 मिनट के अंदर अंदर आप जो है ना पेमेंट डन कर दें और द ऑर्डर समरी विल बी सेंड योर मेंबरशिप। और जो इसकी जो आपकी जो टिकट बुक हुई होगी ना वो आपकी ईमेल एड्रेस पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप ये बुक करोगे ना उसके बाद यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपकी ईमेल पे भी ये मैसेज कर देंगे, मेल कर देंगे आपको कि आपकी टिकट बुक हो चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका स्क्रीनशॉट वगैरह गुम भी होता है तो आप अपनी ईमेल से निकाल के तो उनको दिखा सकते हो कि मेरी टिकट ये बुक है और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो अब यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पेमेंट है वो टच एंड गो से ऑटोमेटिक कट जाएगी। तो ये इसका तरीकेकार है। मैं अभी बुक नहीं कर रहा, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बुक कर रहा था। तो इसका ये तरीकेकार आप इससे जो टिकट है वो बुक करके अपनी जो बस की टिकट है वो बुक कर सकते हैं। तो इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी टिकट भी बुक हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें जो भाई मलेशिया में बस के ऊपर ट्रैवल करते हैं, आते जाते रहते हैं। आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपकी टिकट भी बुक हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।